ऐसा नहीं लगता क्या? लगता है सर, लगता है। क्या करें? मरीना के अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज में आपको आते जाते देखा जा सकता है, और आपके ऑफिस के लोग भी उसे अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि सब लोग इस बात से अनजान हैं और मैं भी हूं, तो माजरत के साथ सर, यहाँ आप भूल कर। इन्वेस्टिगेशन में मैं बहुत आसानी से साबित कर सकता हूं कि मरीना ने खुदकुशी नहीं की, उसका मर्डर हुआ और उसके सारे सबूत सिर्फ मेरे पास है। डील बताओ। अरे वाह सर, हाँ तो फौरन समझ गए। पैसे बोलो अपने। ज्यादा नहीं सर, सिर्फ 5 करोड़। सारे सबूत, सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ यहाँ चाहिए मुझे। मिल जाएंगे सर, पैसे भी मिल जाएंगे। बेफिक्र हैं सर, मैं सारे सबूत और सीसीटीवी फुटेज लेकर कल आता। थैंक यू सर। अपडेट करेंगे आपको। मशहूर फैशन डिजाइनर मरीना खान अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई है। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर ये हो गया? लगता है, मगर Are you okay? All good ना? भाई ये तो वही मशहूर डिजाइनर है। अरे हाँ, टीवी में बता तो रहे हैं कि मरने वाली मशहूर डिजाइनर थी। तो मैं और मिनाल कुछ दिन पहले ही इसके आउटलेट पे गए थे। इसने तो हमें बहुत फोटो कॉल दिया था। अरे भाई, किसी की भी आउटलेट पे जाओगे तो वो तुम्हें स्पेशल प्रोटोकॉल तो देगा ना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन थी, इतना बड़ा बिजनेस था इसका, इतना फेम था, खुदकुशी क्यों की इसने? अरे बेटा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या फिर वो बंदा जिस पर बीती है। हम तो बस इस बच्ची के लिए दुआ ही कर सकते हैं। मशहूर फैशन डिजाइनर मरीना खान अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई है। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर ये खुदकुशी का मामला लगता है, मगर पुलिस की जानिब से इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ये कत्ल है या खुदकुशी का मामला, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। तहकीक के बाद ही कोई बात ऐसी होगी। मशहूर फैशन डिजाइनर मरीना खान अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई है। पुलिस के मुताबिक ये खुदकुशी का मामला लगता है, मगर पुलिस की जानिब से इस हवाले से तफ्तीश। क्या देख रही हो? ये मरीना। हाँ, खबर चल रही है खुदकुशी कर ली उसने। अब होगा क्या? ये चंद ह्यूमन राइट्स वाले आवाज उठाएंगे, टॉक शोज में बकबक होगी, पुलिस वालों की दिहाड़ियां लगेंगी। हाँ, जिसने जाना था चली गई। उस दिन आपको किसी मरीना की कॉल आई थी? एक बात बताओ मुझे, तुम्हें अच्छा लगता है रोज रोज मुझसे जलील होना, गालियां खाना, मेरी बदतमीजी से? नहीं ना?
फिर बकवास करने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोलने वाली। और दुनिया में एक ही मरीना, हाँ, जो मुझे फोन कर रही है वही। गो हेलो, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी फैमिली के बारे में जहर उगलती फिरो और मेरे बारे में बकवास करो। तुम क्या कह रही हो मिनाल? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये जो तुम यूनिवर्सिटी में उल्टी सीधी बातें कर रही हो ना कि मेरी फैमिली ऐसी है वैसी है और मेरा भाई तुम में इंटरेस्टेड है, अरे तुम हो कौन? क्या औकात है तुम्हारी, हाँ, कि तुम ये सब बकवास करो मेरी फैमिली के बारे में? मिनाल, लेकिन और ये जो तुम हरकतें कर रही हो ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ये बात याद रखना। क्या हो गया, इतना गुस्से में क्यों हो? भाई, आपने तो कहा था आप ईशा को मजा चखाएंगे, मगर आपने तो अभी तक ऐसा कुछ किया ही नहीं। उल्टा वो हमारी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रही है। हुआ क्या है ये बताओ, क्या किया उसने? पूरी यूनिवर्सिटी के सामने हमारे खिलाफ बकवास कर रही है वो। अच्छा, देखो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम अपना खून जलाओ, रिलैक्स। भाई, मैं उसे अपने सामने एड़ियां रगड़ते हुए देखना चाहती हूँ। बहुत इंसल्ट की है उसने मेरी। हो जाएगा, जो जैसा तुम चाहती हो सब हो जाएगा जब वो इस घर में आ जाएगी तो। क्या मतलब? ईशा के घर जाओ, वहां जाके उसका रिश्ता मांगो मेरे लिए। किसके रिश्ते की बात हो रही है? कौन कहाँ जा रहा है किसका रिश्ता लेके? तुम और मना ईशा के घर जा रहे हो मेरे लिए रिश्ता मांगने। जी जी भाई, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसा मतलब? दूसरी शादी करना जुर्म है? कितना जुल्म करेंगे और मेरे साथ? देखो, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो अभी मनाल के साथ चली जाओ, और अगर तुम्हें इन सब चीजों से प्रॉब्लम है तो अपना सामान पैक करो और इस घर से चले जाओ। सिंपल। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? खामखा तकल्लुफ किया आपने। आंटी, कैसी बातें कर रही हैं? इसमें तकल्लुफ कैसा? अब किसी के घर रिश्ता लेकर आते हैं तो खाली हाथ थोड़ी आते। रिश्ता? क्या मतलब बेटा? मैं समझी नहीं। अब असल में आंटी, ये बात मेरे करने की तो है नहीं। यूजुअली घर के बड़े बुजुर्ग ही बात करते हैं, बट सिंस
मेरे मॉम का इंतकाल हो चुका है और डैड यहाँ होते नहीं हैं, तो ये बात मुझे ही करनी पड़ी है। मैं ईशा के लिए अपने भाई का रिश्ता लेकर आई। अच्छा बेटा, लेकिन ईशा का रिश्ता हमने देखा है, बस आजकल में हम फाइनल करने ही वाले हैं। लेकिन ठीक है, अगर आप लोगों का रुझान ईशा की तरफ है तो हम सोच सकते हैं। आप दोनों बहुत अच्छी दोस्त हो, और अगर आप अपने भाई का रिश्ता लेकर आई हो तो। लेकिन ये बताओ बेटा कि तुम्हारा भाई कब आ रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। मैंने अशर को देखा हुआ है, काफ़ी अच्छा लड़का है, लेकिन हमारे लिए ईशा की मर्जी जानना ज़रूरी है। फिर हम आपको सोच के जवाब दे देंगे। अशर की बात कौन कर रहा है? अशर कभी ईशा से शादी नहीं करेगा। सॉरी, बट मुझे तो आप लोगों की सोच पे हंसी आ रही है। आंटी, भाई है मेरा, अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं। एक वक्त में पता नहीं कितनी लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रही यहाँ पे। तो फिर आप यहाँ किस लिए आएंगे? मैं अपने बड़े भाई जलाल का रिश्ता लेकर आई हूँ यहाँ। ये शायद इजलाल की बीवी हैं। आंटी, दूसरी शादी करना के गुनाह है? और मेरे भाई के पास इतना पैसा है, वो 2 बीवियां क्या, वो तो 4 बीवियां रख सकते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, ईशा तो हमेशा से मेरे घर आने का ख्वाब देखती आई है, हमेशा से मेरी चीज़ों को हसरत से देखती आई है। इस तरह ईशा का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा और मेरे भाई की ख्वाहिश भी। पसंद आ गई है मेरे भाई को। देखो बेटा, तुम लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आंटी, आपसे इजाज़त ले कौन रहा है? मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आज से ईशा इजलाल भाई की है, और अब ठीक 15 दिन बाद हम ईशा का निकाह करा के इसे यहाँ से ले जाएंगे। खुदा हाफिज़। किस कदर घटिया बात करके गए हैं ये लोग। मैं कहती थी ना, इन लोगों के साथ ज्यादा मिलना जुलना ठीक नहीं। अब देख लिया अंजाम। तो सोच भी नहीं सकता था ये लोग इस कदर गिर जाएंगे। मुझे अंदाजा था कि कोई ना कोई गिरी हुई हरकत जरूर करेंगे। अरे इन्हें दूसरी शादी के लिए मेरी बेटी नजर आई थी। देखती हो तुमने भाग भाग कर उनके घर जाने का नतीजा, जिसे तुम अपना भाई कहती थी ना, आज तुम्हारे रिश्ते का दावेदार निकला। हम इस रिश्ते से इनकार करेंगे। अम्मी, खुरम लोगों ने नेक्स्ट वीक आना, उन्हें कल ही बुलाया। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से जान छोड़ देंगे हमारी? देखा नहीं कैसे हुक्म देकर गई है कि हम 15 दिन बाद आएंगे और निकाह करके ले जाएंगे। अम्मी, कुछ तो करना होगा ना। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। या अल्लाह, या अल्लाह, क्या करूं?
हेलो अर्शद, आप कहाँ थे? मैं आपको कब से कॉल्स और मैसेजेस कर रही हूँ। सॉरी ईशा, वो असल में ख़राब मौसम की वजह से नेटवर्क नहीं था। मुझे लिटरली अभी 2 मिनट पहले तुम्हारे मैसेजेस और मिस कॉल्स रिसीव हुए हैं। पर बताओ, ठीक हो तुम? मैं ठीक नहीं हूँ अर्शद। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑलराइट? कुछ भी ठीक नहीं है। लेट मी गेस, तुम्हारे लिए फिर किसी खुर्रम का रिश्ता आ गया होगा और तुमने स्ट्रेस देने के लिए मुझे कॉल कर लिया। ईशा, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि ये सारे मसले तुम खुद डील कर लिया करो। मुझे कॉल करके मेरा मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। खुर्रम का रिश्ता आया था और वो मैंने हैंडल भी कर लिया था, पर अब जो रिश्ता आया है उसे हैंडल करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी क्यों होगी? व्हाट डू यू मीन? अब किसका रिश्ता आ गया? आपके भाई इजलाल का रिश्ता है मेरे लिए। What? That's strange. अभी थोड़ी देर पहले ना मैं नाल और खंसा भाभी आई थी इजलाल भाई का रिश्ता लेके मेरे लिए। मैं आपको इसलिए इतनी तरह से कॉल्स और मैसेजेस कर रही थी, यही बताने के लिए कि इजलाल भाई का रवैया, उनकी बातें जो बहुत अनकंफर्टेबल फील करवा रही है। अब क्या कह सकते हैं? I'm shocked, I guess. अर्शद, आप बात करें ना इनसे, आप समझाएं इनको, आप बता दें इनको कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप मुझसे शादी करेंगे। Wait a minute, ईशा, wait a minute. तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? अर्शद, आप कई सालों से ये बातें कर रहे हैं मेरे साथ। हमने वादा किया था मुझसे कि जब सही वक्त आएगा तो आप सबको बता देंगे हमारे बारे में। हाँ, तो ये बात तो मैं ना जाने कितनी लड़कियों से कह चुका हूँ। अब क्या हर एक के घर रिश्ता लेके चला जाऊँ? हर एक से शादी कर लूँ? अर्शद, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे साथ? आपने मुझसे शादी का वादा किया था। फ्लर्ट कर रहा था। और वैसे ईशा, हाउ सैड, हाउ स्टूपिड, तुम्हें ये बात आज तक समझ ही नहीं। अब देखो, पाकिस्तान तो आना था, मैंने टाइम गुजारना था, मैंने कहा हूँ, नॉट यू। आप झूठ बोल रहे हैं ना? सच, आज पहली दफा तो सच बोल। वैसे मैं थोड़ा खफा हूँ अपने घर वालों से। I mean, इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझे नहीं बताई। ईशा, तुम मेरी भाभी बनने वाली हो, that's amazing। मैं अभी फौरन इजलाल भाई और मनाल को कॉल करके उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने अशर से इतनी बड़ी बात छुपाई। और तुम्हारा ख्वाब तो पूरा हो रहा है ना? तुम हमेशा से हमारा लाइफस्टाइल जीना चाहती थी, शादी तो तुम्हारी इसी घर में हुई। अशर नहीं तो इजलाल सही। और सुनो, आइंदा मुझे कॉल मैसेजेस मत करना। मुझे घिन आ रही है आपसे। बेटा, वो लोग आने वाले हैं। तुम्हारी जरा सी भी बात पर उन्हें शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। बस बेटा, जो कुछ जैसे हो रहा है ना, सब ऐसे होने दो और दुआ करो कि हम तुम्हें इज्जत से रुखसत कर दें। मैं आप लोगों पे बोझ बन गई हूँ ना? बिल्कुल बोझ नहीं, बस तुम्हारी हिमाकत की वजह से हम सब परेशान हैं बेटा। दुआ करो कि ये सब खैर व आफियत से हो जाए और
और तुम अपने घर की हो जाओ। मुझे लगता है वो लोग आ गए। जी आंटी, ये फॉर्मेलिटी तो है, लेकिन आपने हमारी बात रख ली, हमें इस बात की बहुत खुशी है। बहुत थोड़े से अरसे के लिए मैं आया हूं, तो हम ये चाहते हैं कि ईशा की शादी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ बेटा, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हम तो अगले हफ्ते बड़ी खुशी खुशी बारात ले आएंगे। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, मैं देख कर आता। आप ले। हाँ, खोल रहा हूं। कौन हो भाई तुम लोग? क्या अंदर कैसे घुसा है? भाई हमें भी कुछ करने तो पकड़ो ना। कौन हो? क्या कर? चलो सीधा चल, जान से जाएगा रिश्ता। कहाँ है भाई? घर वाले कहाँ हैं? जरूर कौन तुम लोग? तमीज से बात करो यार, तुम्हारा होने वाला बहनोई हूं मैं। हाँ, तुमने बताया नहीं अपने भाई को हाँ कि तुम्हारी मेरी शादी होने वाली है, तो ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रक्षिता कौन है ये? अरे ये क्या बताएंगी, मैं बताता हूं आपको। मैं ईशा को पसंद करता हूं, उसे शादी करना चाहता हूं, और ये रिश्ता तय हो चुका है क्योंकि मैंने खुद किया है। तू बकवास बंद कर। आवाज ना आए। क्या है? इससे करेगी शादी? हाँ, तू आया, तू करेगा ईशा से शादी? तू करेगा? बोल। है? शक्ल देखी तूने अपनी? अपने आप को देख, ईशा को देख। शक्ल देखी तूने अपनी? शक्ल देखी तूने अपनी? तू करेगा शादी? तू करेगा? काम काज है नहीं तुम लोगों के पास, शादी करनी है, शादी करनी है। मीठा खाने का शौक है ना? ये खा, ये खा, लेकिन उसको पहले 15 दिन का वक्त था तुम लोगों के पास। अब मैं कल आऊंगा बारात लेके। छोड़ दे, कल अपनी बहन की शादी पे नाचना भी है इसे। टिशू है कोई? ला दे। चलो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई शख्स इस तरह हमारे घर में घुस के धमकी भी दे सकता है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ ईशा। ऐसे नीच लोग मिले थे तुम्हें दोस्ती करने के लिए। अब हम क्या करेंगे? वो तो कल बारात लाने की धमकी देकर गया है। हमें कुछ करना होगा। इस मसले का हल हमें आज ही निकालना होगा। लेकिन इतनी जल्दी क्या कर सकते हैं हम? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना।
अमित, मेरे एक दोस्त की फैमिली हैदराबाद में रहती है। हमें ईशा को कुछ दिनों के लिए वहां भेजना होगा। हम उन पर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं अम्मी। जितनी हिमाकत इस लड़की ने करनी थी वो कर ली। अब हमें इसे बचाना है। मैं अपनी दोस्त की फैमिली को जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं वो। बस आप इसे तैयार करें। देर हो रही है, जल्दी। बेटा बस बहुत ध्यान से जाना, और तुम जब बाहर निकलो ना तो अपना चेहरा ढांप लेना। अम्मी आप परेशान क्यों हो रही हैं? और बेफिक्र रहिए, मैं सुबह होने से पहले घर वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा फोन दीजिए। अल्लाह की अमान। बेटा परेशान नहीं होना। मैंने ये अशफाक का नंबर भी सेव कर दिया। हाँ जल्दी जाओ बेटा। बस करो, चलो देर हो रही है। खुदा हाफिज़ अम्मी। तो तू ये कह रहा है कि शादी सादगी से करे? यार अपनी तो तीसरी या चौथी है ना। 5वीं है भाई आपकी। क्या बात कर रहा है? लेकिन उसकी तो पहली है ना यार, तो थोड़ा धूम धड़का जरूरी है। तो हेलो मलिक साहब, ये दोनों बहन भाई अपना सामान लेकर यहाँ से भाग रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं यार? यहाँ हम शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, तू पूरी खबर सुना रहा है। ठीक है पहुंच रहे हैं। क्या हुआ सर? अबे लड़की निकल जाएगी, बारात लेके अभी चलना पड़ेगा भाई। चलो चलो। ये हुई राजी? हो जाएगी। कैसे राजी नहीं होगी? इसको तो मैं राजी करती हूँ। हाँ कैसे नहीं करोगी? तुम्हारे अच्छे भी हाँ करेंगे। इसी चेहरे पे अजमीर मर मिटा था ना, अब देखो इसका क्या हाल करती हूँ मैं। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज।
मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दूँ तुम्हें? इतनी इंसल्ट की है ना तुमने मेरी, अब अपनी इंसल्ट होती देखो। भाई वीडियो बना रहे हो ना भाई? हाँ? बस अरे मर जाएगी। लो तुम्हारा फोन बज रहा है। भाई किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए पीछे से। पकड़े यार। हेलो मिनाल, उमैर और ईशा कहाँ हैं? मुझे क्या पता कहाँ है, और आप मुझसे क्यों पूछ रही है? क्योंकि तुम्हारा भाई हमें संगीन नताइज की धमकी देकर गया है। अगर आपकी बेटी कहीं भाग गई है तो आप उसका इल्जाम भी क्या मुझ पे लगाएंगी? ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? और किस तरह बात करूं? आपने कहा था कि आपने ईशा का रिश्ता तय कर दिया है, फिर भी यूनिवर्सिटी में अफेयर्स चला रही है। मेरे भाई को भी उल्लू बना रखा है, और जिस लड़की के इतने आशिक हों, मुझे क्या पता वो कहाँ जा सकती है। मिनाल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उमैर और ईशा की गुमशुदगी में तुम लोगों का हाथ है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पता करवा लीजिए। बस कर दो मनाल, बेहोश हो चुकी है। हालत देखो उसकी। इधर आओ, अगर हम बात सुन, इधर इधर। हो गया, बहुत हो गया, आओ। होश में आएगी तो फिर देखेंगे, ठीक है? बैठो। अग्रम, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ? मर वरना जाए, जिंदा रखना है। भाई मुझे FIR कटवानी है। मेरा बेटा बेटी दोनों लापता है। वो सुबह आगे कटवाना। नहीं भाई, अभी कटवानी है ताकि आप लोग अभी से कार्रवाई शुरू करें। ओ अम्मा, एक बात की कई बात समझ नहीं आ रही आप। बेटा मैं बहुत मजबूर होकर आई हूँ, प्लीज। चलो आप आओ मेरे साथ, आ जाओ। माफ कर दे भाई, इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। माफ कर दे मेरा। देख देख,
बीबी जी ने मार मार के क्या हाल कर दिया इस लड़की का। अबे रुक यार, दिखा यार, ये मुझे सेंड कर, अपने कज़न को भेजता हूँ। बहुत बोलता है, कहाँ नौकरी करता है, ये दिखा के रोप डालता हूँ। ये गई और ये आ गई और ये गई मेरे कज़न को। क्या हुआ? पुलिस आ गई है बाबा। पुलिस आ गई है तो तुम गिरफ्तारी दे दो। क्या कह रहे हैं आप? मैं दूंगा गिरफ्तारी? इजलाल, वक्त की ये जरूरत है, जो मैं कह रहा हूं वो तुम करो। मैं एएसपी तुम्हारी जमानत करवा दूंगा। बाबा इजलाल, शट अप एंड डू एज आई से। ओके फाइन। जो आप कहते हैं ना वो ही करता हूं मैं। सर प्लीज, सर प्लीज, सर। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुलिस मलिक इस्लाल के घर में दाखिल हो चुकी है। इस बदलती सूरत हाल की खबर रखने के लिए हमारे साथ रहेगा। बस यही रुक जाओ, बस। आज अकरम जी बस आने दे। आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। चलें सर? हाँ चलो। सर वो माजरत के साथ सर, उनको भी चलना हो। क्या बकवास कर रहा है? सब बहुत ज़्यादा प्रेशर है ऊपर से, वरना आपको पता है मैं इस तरह की गलती कर सकता था। अच्छा बस ड्रामे ना कर ज्यादा। भाई डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डोंट वरी। हाँ चलो। सर
दास्तान, कैसे अपनी ही बेस्ट फ्रेंड ने अपनी सहेली पर जिंदगी तंग कर दी। बताया जा रहा है कि ईशा और मिनाल एक ही यूनिवर्सिटी में मेडिकल की स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी तक ईशा और उसके भाई उमैर को हब से अस्सलाम वालेकुम। तफसीलात सामने वालेकुम अस्सलाम। अपनी सहेली पर जिंदगी कॉफी। बताया जा रहा है थैंक यू। You're welcome। एक ही यूनिवर्सिटी में मेडिकल की स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी तक ईशा और उसके भाई उमैर को हब से बेजा में रखने की तफसीलात सामने नहीं आ सकी। मेरे बेटे को तो कॉफी बनानी भी आ गई। बस देख लें आप, मुझे लगता है अब आपको बहू की जरूरत नहीं होगी। अच्छी आदत पड़ती जा रही मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी की। अब तो रेस्टोरेंट की कॉफी भी अच्छी नहीं लगती। तो क्या हो गया, आपका जब भी कॉफी पीने का दिल चाहे खादिम को आवाज दे दिया कर, मैं लेके हाजिर हो जाऊंगा। तुम्हारा तो बड़ा टफ रूटीन है। तुम्हारे केसेस हैं, वकील है, बार है, और बीच में तुम्हारी अम्मा कह रही है कि मुझे कॉफी बना के ला के दो। I don't think that's very appropriate. Oh come on मामा, आप मुझे कभी भी कोई भी काम बोल सकती हैं। You know that, right? I know that, मेजा। बताया जा रहा है कि ईशा और मिनाल एक ही यूनिवर्सिटी में मेडिकल की स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी तक ईशा और उसके भाई उमैर न्यूज़ देखी है आपने? बेजा में रखने की तफसीलात सामने नहीं आ सकी। हाँ, काफी देर से देख रही हूँ। And I really don't know what to say. और मुझे ये समझ में नहीं आता that why is it so difficult to speak? You don't know what happens in such cases, right? YouTube वालों को एक नया व्यूअरशिप टॉपिक मिल जाता है और मीडिया वालों को एक नया रेटिंग वाला इशू। कुछ दिन मीडिया में शोर रहेगा और उसके बाद बस मुजरिम फिर भी पकड़े नहीं जाएंगे। मेरी तरह के ह्यूमन राइट्स वाले कुछ दिन चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और फिर क्या होगा? मुजरिम को माफी मिल जाएगी या फिर दोनों पार्टीज में मुक्का हो जाएगा। विक्टिम्स पे प्रेशर ही इतना होता है कि वो मुजरिम के सामने सरेंडर कर देते हैं। इस केस का भी कुछ नहीं होने वाला। मामा, मुझे लगता है कि कल तक आपकी बात ठीक थी, लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है और जिस तेजी से ये केस वायरल हो रहा है ना, जस्ट मे बी ये लोग पकड़े जाए। हमारे मुल्क की पुलिस में इतनी पावर नहीं है कि वो सो कॉल्ड अशराफिया पे हाथ डालें। और फिर ये तो मलिक इजलाल है, खासी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है इसकी। सिस्टम कांट रियली टच देम।